या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपन लास्ट एपिसोड्स भी आप चेक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी डेली चैलेंजेस के बारे में। लाइफ में जो हम जीवन जी रहे हैं सवेरे से लेकर शाम तक, उसमें तमाम चीजें होती हैं। हमारा सब कुछ इन्वॉल्व है, काम इन्वॉल्व है, परिवार इन्वॉल्व है, रिश्ते इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं डेली लाइफ में। उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में हमने काफी चीजों के बारे में बात किया पिछले एपिसोड्स में। देख सकते हैं कि किस तरह से हमने रिलेशनशिप्स की बात की है ना। फिर हमने माँ बाप के साथ रहने के बारे में बात की है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है। उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसके अराउंड हमारे रिश्ते घूमते हैं। और चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, घर में हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत ही आपको जरूरी है इसे समझना। और उस चीज का नाम है तारीफ। तारीफ का मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती या झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेन्युइन तारीफ की। तो तारीफ का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार या घर में या कलीग ने या एम्प्लॉय ने किसी ने कुछ काम किया, राइट है। अब वो काम या तो हो गया, पहला ऑप्शन। तो अगर वो काम हो गया तो अगर सोचिए, अगर हम सामने वाले की जेन्युइनली तारीफ करते हैं कि भाई ये काम उसने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू, एक तरीका ये। सेकंड ऑप्शन है कि सपोज उसने काम करने की पूरी कोशिश की, उसमें कुछ कमी रह गई, ठीक है। कोई भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं एम्प्लॉय हो गया, घर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ में वाइफ का काम हो सकता है, हस्बैंड का काम हो सकता है, किसी का भी काम हो सकता है। तो उसने वो काम किया और उसमें कुछ कमी रह गई, सपोज कमी इन द सेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम जो छोटी चीज रह गई ना कमी, उस पर पूरा फोकस है हमारा कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता, बेटर हो जाता है, ये वो है, तमाम चीजें उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं देख रहे कि 90% अच्छा किया, 90% बेहतर किया, उसमें एनर्जी टाइम दिया होगा तभी तो कर पाए ना। तो क्यों ना उसकी तारीफ की जाए इस बात की कि आपने कम से कम इतना तो किया। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम ऐसा करते ही नहीं है। हमारा पूरा फोकस ये कि मीन मेक निकालो, कमियां निकालो, है ना, उस पे ध्यान दो। तो ये इसको चेंज करना होगा ना। क्यों अब तारीफ करने की जरूरत क्या, आप बोलोगे अरे इसकी जरूरत क्या है। अरे भाई, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप उतने एफर्ट लगा रहे होते हैं, है ना, तो सामने वाला जब आपको थोड़ी सी जो कमी है उसके बारे में बोलता है तो आपको कैसा महसूस होता है। सेम ऐसा ही सामने वाले को महसूस होता होगा। लेकिन सामने वाला अगर ये आपको बात बोले कि नहीं यार आपने काम अच्छा किया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रह गया, तो कैसा महसूस करोगे आप। टेस्ट आउट कर लो, खुद ही झांक लो अपने अंदर, तो महसूस हो गया ना। तो सेम सामने वाला भी ऐसे ही जैसे आप हो। तो क्यों ना तारीफ, जो जेन्युइन तारीफ है, उसे हम अपनी आम जिंदगी में आदत बनाएं, राइट। क्यों ना हम, और ये बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, वैसे तो हर किसी के साथ जरूरी है, लेकिन हम एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। बच्चे हैं, आप देखना बच्चों के साथ आप जनरली, अरे इसने पूरा नहीं किया, होमवर्क पूरा नहीं किया, अरे ये ऐसे चीट करता है, अरे ये वैसा करता है, खाना नहीं खाता है, वो नहीं खाता है। तो आप देखिए कैसा माहौल हो जाता है बच्चे को लगने लगता है कि यार वो कमियों से भरा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है जबरदस्ती या ऐसे चढ़ाने के लिए तारीफ नहीं, बच्चे की जेन्युइन तारीफ भी कीजिए। जहां उसने एफर्ट्स किए होंगे, जहां उसने टाइम दिया होगा, जहां उसने कुछ अच्छा होगा, उसमें बेहतर चीजें होंगी, उसको भी बताइए। मुझे याद है कि मैं इनको सुन रहा था, शायद ब्रह्म कुमारी को सुन रहा था। इनको जो ब्रह्म कुमारी की हेड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जिनका, तो वो भी एक बहुत अच्छा उनका यूट्यूब पे शॉर्ट्स है या यूट्यूब पे वीडियो इनका। वो बहुत अच्छी बात बोल रही है कि हम बच्चों को जिस तरह से ये नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो वो उनमें वो आ जाता है और वो अपने आप को वही समझ लगते हैं। क्योंकि जो है वो बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के बारे में बात कीजिए, आप उन्हें क्या बोल रहे हैं। तो ये माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा रोल हो गया, और ये माँ बाप नहीं, हर किसी पे ये बात लागू होती है, आप देखिए, है ना। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है। शायद वो मुझे थोड़ी साइंटिस्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो शायद आइंस्टाइन है या कौन से साइंटिस्ट है, मुझे याद नहीं है, बट बहुत फेमस साइंटिस्ट है। वो स्टोरी शायद आपने सुनी भी होगी, बट हमेशा जब भी ये बात आती है तो ये स्टोरी बहुत वैल्यू रखती है, तो इसका जिक्र मैं जरूर करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली
जो है मुझे याद है, मैं जब भी किसी से इस बारे में, बच्चों के बारे में डिस्कस करता हूँ, ये स्टोरी मुझे बहुत ख्याल आ जाती है। मैं आपको वो स्टोरी शॉर्ट में सुना देता हूँ, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक बच्चा अपने स्कूल से एक लेटर लेके आया और उसकी माँ को उसने अपना लेटर दिखाया कि भाई मुझे स्कूल में लेटर मिला है, आप उसका जवाब दीजिए। माँ ने वो लेटर पढ़ा और कुछ नहीं बोला बच्चे को बोला कोई बात नहीं बेटा, एक्चुअली ये स्कूल आपके लिए ठीक नहीं है, मैं आपको एक अच्छे स्कूल में लेके जाती हूँ, वहां पर आपकी और अच्छे से पढ़ाई होगी और आप आगे बढ़ना, मतलब पढ़ना। तो वो बच्चे को स्कूल से शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में ले जाती हैं, उसे पढ़ाती हैं, समझाती हैं जो भी, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद बाहर चला जाता है और बहुत सालों बाद वो अपने घर लौट के आता है, बट उसकी माँ पहले से एक्सपायर हो चुकी हैं, तो वो उनकी याद में पुराने घर में आता है। मतलब माँ से तो वो मिला ही, माँ तो उनके साथ ही रहती थी, बट वो एक्सपायर होगी तो वो उस घर में आता है, पुराने वाले घर में, क्योंकि अब वो नए घर में, बड़े घर में कहीं दूसरे देश में रहता है, तो अपने जहाँ का वो मेन है वहां आता है ना। ऐसे हम लोग भी आते हैं, चलो देखते हैं जहाँ हम पैदा हुए थे, जो बड़े हुए थे, तो उस घर में वो उस घर के सामान को देख रहा होता है, तो उसे वो लेटर मिल जाता है, वहां पे पड़ा हुआ था इतने सालों से। तो वो लेटर वो जो है देखता है, पढ़ता है, तो उसको उस लेटर में लिखा होता है एक्चुअली कि भाई आपका बच्चा जो है शायद उसका मेंटल लेवल इतना मिच्योर नहीं है और हमारे स्कूल से संभाल नहीं पा रहा है, मतलब आपके बच्चे में अक्ल कम है, इन शॉर्ट बोलने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, और आप इस बच्चे को निकालो हमारे यहाँ से, हम उसको निकाल रहे हैं, ऐसा लिखा था उस लेटर में। तो देखिए माँ ने उसको ये जाहिर नहीं किया कि उसमें कमियां क्या हैं, उसने बोला बेटा आप, उसने माँ ने बोला बेटा तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, तुम बहुत अच्छे नॉलेज है तुम्हारी, बट ये स्कूल उस लेवल का नहीं है, ऐसा उसकी माँ ने बोला उसको। तो वो बच्चा तो जो है वो, तो माँ ने संभाला कि उसको पता था कि किस तरह से नेगेटिव चीजें, या हम हमेशा इस तरह की चीजें की बात करते हैं बच्चों का, तो उनका मोरल कितना डाउन होता है, तो वो माँ को पता था, संभाल लिया माँ ने। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इसका इंतजार मत कीजिए कि कोई बहुत बड़ा तोप वो चीजें हो जाएंगी तब हम तारीफ करेंगे, अपनी तारीफ को बचा के रखेंगे एफडी की तरह, फिर उसका जब मिच्योर हो जाएगी सालों बाद तब उसको बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हर एक छोटे काम में जहां आपको दिख रहा है, देखिए कोई भी काम बिना एनर्जी, टाइम और फोकस और दिमाग के बिना तो होता नहीं है। इसका मतलब है कोई भी इंसान काम कर रहा है तो उसमें अपनी एनर्जी, टाइम दे रहा है, तो उसकी रेस्पेक्ट करके उसकी तारीफ कीजिए, बट तारीफ कीजिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट टाइम बताइए आपकी तारीफ किसी ने कब की थी, या आपने किसी की तारीफ कब की? आई थिंक साफ जवाब मिल गया होगा आपको इसी क्वेश्चन से। तो बेहतर है कि हम इस चीज को समझें और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करें, तारीफ करें, माहौल को बेहतर बनाएं, ताकि लोग अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित हों, ना कि इस बात से डरें कि कमियां निकलेंगी, अगर कुछ काम करेंगे उसमें कमी निकलेगी तो लोग कमियां निकालेंगे। आई होप ये बात बहुत अच्छे से, हाँ मुझे डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति की भी याद आ रही है यहाँ पर, कि डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति का एक बहुत अच्छा वीडियो है, या आप उनके जनरली शॉर्ट्स में सुनते होंगे बहुत बार। वो बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, उन्होंने जो स्टडी की है या जिन्होंने समझा है, किसी साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने बताया कि एक्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं, मतलब उनका नाम जो भी है, वो उसने रिसर्च की कि हमारी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो ज्यादातर फोकस होती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है उस पर फोकस नहीं होती है। सेम यही वजह से ही हम जो कमियां हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जो तारीफ है, जो अच्छा है उस पर ध्यान नहीं है हमारे पास, जो है वो उस पर ध्यान नहीं है। सेम वही वाली बात हो गई, तो वो बहुत अच्छी बात है उनकी। तो ये सब कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई हमने कहा चलो इसके बारे में बात करें। तो अपनी डेली लाइफ को बेहतर बनाने का ये बहुत जबरदस्त तरीका है, और जबरदस्ती नहीं बोल रहे हम किसी को, जेन्युइन की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, सुनने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कुछ नए एपिसोड्स में अच्छी कुछ समझ के साथ। थैंक यू वेरी मच।